हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इस नए वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सेट ए के पूरे पेपर का मैं आपको संपूर्ण हल बताने वाला हूं। संपूर्ण पूरा जो प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण हल बताने वाला हूं। प्रश्न 1 से 26 तक के सारे प्रश्नों के आपको उत्तर बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर का एक बार रिव्यू कर लीजिए। आप पेपर को एक बार पूरा देख लीजिए। ये देख लीजिए, खालिस्तान है ना, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न 4, प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपने पूरे पेपर को देख लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपने पूरा पेपर देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प दिया गया है। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड वाला, सातवां, है ना। यह जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। दूसरा, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। तीसरा, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका देखिए चौथा, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। पांचवा, भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों को समर्थन मिलता है? तो इसका आंसर आएगा आपका लोकसभा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न 1 के। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या छठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला आपको दिया है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा आपका चिल्का। दूसरा, भारत में रीतियों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर आएगा 4। तीसरा, 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था। तो इसका आंसर आएगा जार निकोलास सेकेंड। तीसरा आपको दिया है, चौथा आपको दिया है, गोरों ने खालिस्तान का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। पांचवा, श्वेत क्रांति का संबंध खालिस्तान से है। तो इसका आंसर आएगा दूध उत्पादन। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक शब्द दिया है, वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए, पहला है, किस प्रदेश को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। दूसरा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा मानसूनी। तीसरा, किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया था? तो इसका आंसर आएगा काले लोगों। चौथा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा रामनाथ कोविंद, है ना। आपके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। पांचवा, उत्पादन का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर आएगा ऐसी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सत्य असत बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो ये कथन असत्य है। तीसरा, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। ये कथन सत्य है। चौथा, किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और पांचवा, रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। तो ये कथन असत्य है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए, पहला जो आपको दिया है दक्षिण गंगा का सही उत्तर होगा गोदावरी नदी, है ना। अर्थात पहले का उत्तर होगा चौथा वाला। दूसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा आपका सघनबम, है ना। अर्थात दूसरे का उत्तर पहला वाला। तीसरा, वर्षा की संधि है। वर्षा की संधि 1919 में हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए।
पहले का उत्तर होगा आपका चौथा, दूसरे का उत्तर होगा पहला, तीसरे का उत्तर होगा पांचवा, चौथे का उत्तर होगा दूसरा और पांचवे का उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबरों पर ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है ना, नंबरों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार, पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा प्रवाल वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो देखिए इसका आंसर है जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर आएगा फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा हेडिंग डालेंगे आप प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से क्या आशय है। तो देखिए संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानक समय से आप क्या समझते हो। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर कॉपी में लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसके आप 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रांसीसी समाज की महिला का जीवन कैसा था, है ना। तो इसका आंसर आप देखिए पूरा इतना लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सदाबहार एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में आप लिखेंगे सदाबहार वन, दूसरे कॉलम में पतझड़ वन। तो ये आप 3 अंतर लिख सकते हैं अपने अनुसार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाज़ी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, नाज़ी जर्मनी में से लेकर निंदा की जाती थी तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। तो ये कुछ 4 तर्क आप लिख सकते हैं भारत में लोकतंत्र के खिलाफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव की ज़रूरत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेती के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई 4 अंतर बताइए। तो आपको अंतर लिखना है। तो आप 2 कॉलम बना लेंगे, पहले कॉलम में आपका रहेगा आधुनिक खेती तरीका, दूसरे कॉलम में रहेगा पारंपरिक खेती तरीका। तो ये कुछ आप 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना पूरा आप लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर होने के क्या कारण है। तो देखिए इसका उत्तर आप लिख लेंगे ये 5 पॉइंटों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका निर्धनता का क्या अर्थ है। भारत में निर्धनता के 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर ये निर्धनता की परिभाषा हो गई, निर्धनता का अर्थ हो गया, और यहाँ पर ये कुछ 5 कारण आपके पास हो गए। तो आप इनको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ पूर्व तटीय मैदान, दूसरी तरफ पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ पर आप कुछ 3 अंतर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो यह आप पूरा यहाँ पर 4 पॉइंट ये लिख सकते हैं, कुछ 4 पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है 1917 ईस्वी में जारक का शासन क्यों खत्म हो गया। तो इसके कुछ ये कारण है।
5 कारण आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन तुलना कीजिए। तो आप 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लोकतांत्रिक शासन, दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक शासन। तो कुछ आप 4 पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, नदी प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। तो देखिए ये परिभाषा हो गई और कम करने के उपाय ये हो गए। तो पूरे हमने प्रश्न 1 से 26 तक के पूरे प्रश्न के उत्तर देख लिए। तो उम्मीद आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक का टारगेट हम रखते हैं इस पर 500 लाइक का। तो उम्मीद आप सभी पूरा कर देंगे लाइक का टारगेट। तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में।